और अब खबरों पर विस्तार से नजर डाल लेते हैं। पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां झारखंड बीजेपी कोर ग्रुप के नेताओं की बैठक में उम्मीदवारों के पैनल पर रविवार को चर्चा की गई। बैठक में सीएम रघुवर दास, पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा, चुनाव प्रभारी मंगल पांडे, संगठन मंत्री धर्मपाल जी, प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ, केंद्रीय मंत्री सुदर्शन भगत और जयंत सिन्हा के अलावा मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा, सुनील कुमार सिंह और रविंद्र राय समेत पार्टी के कई सीनियर नेता मौजूद रहे। इससे पहले बीजेपी कैंपेन कमेटी की बैठक भी हुई, जिसमें कैंपेन कमेटी के सदस्य अर्जुन मुंडा ने हिस्सा लिया। अर्जुन मुंडा ने कहा कि पार्टी संसदीय बोर्ड उम्मीदवारों पर अंतिम फैसला करेगा, लेकिन उन्होंने दावा किया कि सहयोगियों के साथ मिलकर बीजेपी लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेगी। आज एक बैठक हुई मैनिफेस्टो कमेटी की, संकल्प पत्र समिति की, जिसमें सभी वरीय लोग थे और काफी चर्चा हुई और देश के भविष्य को उज्जवल बनाने के जो एक कमिटमेंट है, एक डिटर्मिनेशन है, उसके ऊपर में काफी चर्चा हुई और बहुत अच्छा देश के समस्त नागरिकों को समग्र विकास के साथ सशक्त भारत की दृष्टि से एक भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र घोषित किया जाएगा। इस पर पूरा काम चल रहा है और आगे भी इसकी चर्चा जारी है। झारखंड में महागठबंधन में फिर पेच फंस गया है। आरजेडी ने साफ कहा है कि पार्टी हर हाल में पलामू और चतरा दोनों सीट पर चुनाव लड़ेगी, जबकि आरजेडी को महागठबंधन में केवल एक सीट दिए जाने की चर्चा है। हालांकि जेएमएम नेता हेमंत सोरेन का दावा है कि सीटों का मुद्दा सुलझा लिया गया है। महागठबंधन में फिर फंसा सीटों का पेंच। आरजेडी 2 सीट से कम पर लड़ने को राजी नहीं। ऑल इज वेल का दावा तो डील पक्की क्यों नहीं। झारखंड में महागठबंधन में सीटों को लेकर फिर से पेंच फंस गया लगता है। आरजेडी ने साफ कहा है कि पार्टी हर कीमत पर पलामू और चतरा दोनों सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि महागठबंधन की ओर से चर्चा ये है कि पलामू या चतरा में से कोई एक सीट ही आरजेडी को मिल सकती है। हमारे वोटर हैं, हमारा कैडर है, वहाँ वर्कर है हमारा, तो हम नहीं लड़ करके बीजेपी के लिए हम खुला मैदान नहीं दे देंगे। किसी भी कीमत पर पलामू और चतरा सीट हम नहीं छोड़ेंगे, किसी भी कीमत पर। राजद के कार्यकर्ता, राजद के नेतृत्व ने अपनी बातों को रखा है, लेकिन जब होली के बाद जब गुरुजी के द्वारा आधिकारिक तौर पर जब निर्णय हो जाएगा, वो सभी दलों के लिए, सभी कार्यकर्ताओं के लिए मान्य होगा। जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने दावा किया है कि महागठबंधन के सभी पेंच सुलझ गए हैं। दिल्ली से लौटने के बाद रांची एयरपोर्ट पर उन्होंने कहा कि जल्द ही सीट शेयरिंग के फॉर्मूले का ऐलान कर दिया जाएगा। साथ ही महागठबंधन में वाम दलों को शामिल करने की भी बात उन्होंने कही। जो अलायंस का कवायद था वो पूरा हो चुका है और अधिकृत घोषणा झारखंड में किया जाएगा। सभी कुछ सुलझ चुका है, लेकिन हमारा प्रयास रहा है और हमारा सुझाव भी था कि वाम दल को भी इसमें शामिल किया जाए और इस पर अभी भी उनके लिए दरवाजा खुला है, ऐसा मुझे लगता है। तो सब कुछ ठीक होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन महागठबंधन के घटक दलों के तेवर से नहीं लगता कि यहाँ ऑल इज वेल है। वैसे होली के बाद सीटों और उम्मीदवारों की घोषणा का जो दावा किया जा रहा है, अब सभी की निगाहें उसी पर टिकी होंगी। रांची से उपेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोल्हान में कांग्रेस और जेएमएम अपनी अपनी राजनीतिक जमीन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में सिंहभूम सीट पर झामुमो के विधायकों के बाद जिला कमेटी ने भी सीट की दावेदारी पेश कर पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को जता दिया है कि वे किसी कीमत पर सिंहभूम सीट छोड़ने वाले नहीं हैं। बता दें कि सिंहभूम सीट पर कांग्रेस जगन्नाथपुर विधायक गीता कोड़ा को प्रत्याशी बनाना चाहती है, जबकि कोल्हान में झामुमो का स्थानीय संगठन सिंहभूम सीट से झामुमो का प्रत्याशी उतारने की मांग कर रहा है। हमारा पार्टी सुप्रीमो इसको ध्यान ना देती हो तो आने वाला समय में हमारा माननीय मुख्यमंत्री के रूप में हम लोग जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये भी हम लोग को धराशायी हो जाएगा। और ये राष्ट्रीय पार्टी है, छोटा मोटा पार्टी नहीं है। ये कभी भी
छोटे दालों को आगे बढ़ने नहीं देता। उधर तो हम लोग छोड़ दें, हम लोग का यहाँ कम से कम हम लोग को बचा के रखेंगे। जो हमारा 5 विधायक है छोड़ देंगे, आने वाला समय पता नहीं हमारा विधायक कितना बनेगा, ये भी बोलना मुश्किल है। चलिए सीधा रुख करते हैं रांची का, जहां से हमारे संवाददाता भुवन किशोर झा सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। भुवन, झारखंड में महागठबंधन में लगातार पेच फंसता दिख रहा है। दो बातें हैं, एक तो अगर हम आरजेडी की बात करें तो आरजेडी जो है वो पलामू और चतरा दोनों सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन सिर्फ एक सीट देने को महागठबंधन तैयार दिख रहा है। वहीं कोल्हान की अगर हम बात करें तो यहां भी जेएमएम कांग्रेस आमने सामने है। क्या कुछ आपको लग रहा है, बताइए। देखिए सुकन्या, यदि महागठबंधन के अंदर की बात करें तो सीट शेयरिंग को लेकर के लगातार जो पेच जो है वो फंसता हुआ दिख रहा है। खास करके जो दिल्ली में जो बैठक हुई है जेएमएम और कांग्रेस और जेवीएम के बीच में, तो उसके बाद आरजेडी यहाँ पे नाराज चल रहा है, जिसमें उसे एक सीट देने की बात चल रही है। पलामू और चतरा की मांग हो रही है राजद के द्वारा। अब देखना होगा कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद से मिल करके जो पार्टी के यहाँ जो शीर्ष नेता हैं, खास करके जो राजद के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो मुलाकात करेंगी और उसके बाद इस बात पे मुहर लगेगी कि आखिर राजद का रुख क्या होगा। इसके अलावा यदि चाईबासा की यदि बात करें, जो कि सिंहभूम सीट से जाना जाता है, तो यहाँ पे झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है कि वो चाईबासा सीट से चुनाव लड़े। जो जिला स्तर के जो नेता हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के या विधायक हैं, स्थानीय विधायक हैं, उनके द्वारा लगातार झामो के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं हेमंत सोरेन पर दबाव बनाया जा रहा है कि जो कांग्रेस के खाते में वो सीट जा रही है तो उसे रोका जाए और झारखंड मुक्ति मोर्चा वहां से चुनाव लड़े। फिलहाल आज झारखंड मुक्ति मोर्चा की आज अहम बैठक यहाँ पे राजधानी रांची में होने वाली है और जिसमें लोकसभा चुनाव को लेकर के पूरी तरह से मंथन की जाएगी और इसमें ये तय किया जाएगा कि जिस तरह से दिल्ली में जो बैठक हुई है और महागठबंधन के अंदर में सीट शेयरिंग को लेकर के जो बातें चली हैं, तो उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा की तैयारियां क्या कहां से है और क्या कौन से प्रत्याशी यहां पे उतारे जाएं, इसको लेकर के पूरी मंथन होगी। और आज जो सिंहभूम सीट यानी कि चाईबासा को लेकर के भी इस बैठक में चर्चा होगी। आरजेडी का रुख अभी तक जो स्पष्ट हुआ है उसमें यही कहा गया है कि वो 2 सीट से कम पे वो मानने वाला नहीं है। तो कहीं न कहीं महागठबंधन के अंदर में सीटों को लेकर के खींचतान जारी है। अब देखना होगा कि राजद सुप्रीमो के पास में जो कि फिलहाल अभी रिम्स में वो इलाजरत हैं और सजायाफ्ता होने के कारण से कई वर्षों से वो जेल के अंदर में हैं, तो उनसे मुलाकात के बाद ये फैसला होगा कि आखिर झारखंड में जो राजद को जो सीट मिल रहा है महागठबंधन के अंदर में, तो वो क्या किया जाए। एक सीट पर राजद किसी भी तरीके से वो नहीं चाह रहा है कि वो यहाँ पर चुनाव लड़े। कम से कम पलामू और चतरा सीट उसे चाहिए। इसको लेकर के महागठबंधन के अंदर में लगातार पार्टी की ओर से दबाव बनाई जा रही है। बिल्कुल भुवन, क्या कुछ लग रहा है, जैसा कि हम स्थिति देख रहे हैं कि यहाँ पर सभी सीट जितने भी जो गठबंधन के सदस्य हैं महागठबंधन के, वो चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर वही चुनाव लड़ें, चाहे हम बात जेएमएम की करें, कांग्रेस की करें या फिर आरजेडी की करें, जेवीएम की करें। इसके अलावा लेफ्ट पार्टीज का क्या कुछ उसको लेकर स्टैंड है, क्योंकि अब तक जो खबरें आ रही थी माना यह जा रहा था कि शर्तों के साथ एक सीट लेफ्ट पार्टी को दे दी जाएगी। उनके बारे में कोई जानकारी विशेष आ रही हो तो बताइए। सही कहा आपने सुकन्या की जिस तरह से दिल्ली में जो बैठक हुआ और बैठक के दौरान ये तय हुआ कि 7 सीटों पे कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, इसके अलावा 4 सीटों पे झारखंड मुक्ति मोर्चा, 2 सीटों पर झाविमो और 1 सीट आरजेडी के खाते में जाएंगे, तो ये तय हुआ था महागठबंधन के अंदर में। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन के द्वारा जब मांग उठाई गई कि वाम दलों को भी इसमें शामिल किया जाए, तो 1 सीट पर सहमति बनी कि यदि कोडरमा को छोड़ करके वो कहीं दूसरे जगह से 1 सीट पे चुनाव वाम मोर्चा लड़ती है तो उसे दिया जाए।
अब वाम दलों के अंदर में इस सीट को लेकर के घमासान मचा हुआ है कि हजारीबाग पर तय किया जाए या कोडरमा या अन्य जगहों से। चूंकि कोडरमा का ऑप्शन नहीं दिया गया है तो कहीं ना कहीं हजारीबाग पर नजरें टिकी हुई है। और यदि ये तय हो जाता है वाम दलों के द्वारा, यदि जो हजारीबाग सीट से चुनाव लड़ी जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस सेक्रीफाइस करने के मूड में है और हजारीबाग सीट जो है सो कांग्रेस के द्वारा वाम दलों के यानी कि सीपीआई जो भुवनेश्वर मेहता जो लगातार करते रहे हैं, उनकी मांगे होती रही हैं कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले का ऐलान बाकी है। वहीं बीजेपी और आजसू ने पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान किया है। दोनों दलों ने साझा चुनाव प्रचार से लेकर आपसी समन्वय से कार्यक्रम तय करने का फैसला लिया है। लोकसभा चुनाव में एनडीए वर्सेस महागठबंधन। महागठबंधन से मिलकर लड़ेंगे बीजेपी आजसू। लोकसभा चुनाव के लिए चलाएंगे साझा अभियान। महागठबंधन में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले का ऐलान बाकी है, लेकिन एनडीए में बीजेपी आजसू के बीच 13-1 का फॉर्मूला फाइनल हो गया है। 13 सीटों पर बीजेपी जबकि गिरिडीह सीट पर आजसू अपना उम्मीदवार उतारेगी। वहीं नरेंद्र मोदी को फिर से पीएम बनाने के संकल्प के साथ दोनों दलों ने साझा चुनाव अभियान चलाने का फैसला लिया है। बूथ से प्रदेश स्तर तक आपसी समन्वय बनाकर चुनाव प्रचार किया जाएगा। हम भारतीय जनता पार्टी और आजसू जिले स्तर में विभिन्न प्रकार की जो बैठकें होगी वो समन्वय बना करके हमारा भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष और आजसू के जिला के अध्यक्ष और एनडीए के सभी प्रमुखों का समन्वय स्थापित करके हम बैठेंगे। ऐसे तो आजसू हमारा बहुत पहले से ही हमारा चुनावी गठबंधन है। हम मिलकर प्रदेश से लेकर बूथ स्तर तक इस संयुक्त अभियान में संयुक्त रूप से एक बड़े जीत को पुनर्स्थापित करने की तैयारी में हम सभी लोग आज से काम करेंगे। सत्ता में साझेदार होने के बावजूद कई मसलों पर सरकार पर सवाल उठाने को लेकर भी सुदेश महतो ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि कुछ विषय पर सरकार और पार्टी की अलग अलग राय रहती है, जिस पर वे आवाज बुलंद करते हैं और आगे भी करते रहेंगे, लेकिन विपक्ष इसी मुद्दे को लेकर आजसू को कटघरे में खड़ा कर रहा है। आजसू पार्टी कोई पॉलिटिकल पार्टी है नहीं, ये एक ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल गैंग है जिसका काम है बार्गेन करना। इसी तरह कहीं न कहीं लगता है कि आजसू पार्टी का जो जनधार धीरे धीरे जो जमीन खिसकते जा रही है उसको फिर दोहराने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ। लोकसभा चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधा मुकाबला होने की उम्मीद है। हालांकि चुनाव की रणभेरी के साथ ही एनडीए के रणबांकुरों का भी ऐलान होने जा रहा है, लेकिन महागठबंधन अब तक सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में ही उलझा है। रांची से भुवन और उपेंद्र के साथ राजेश कुमार, न्यूज़ 18। 2019 का चुनावी महाभारत जमीन से लेकर आसमान तक से लड़ा जाएगा। जमीन पर जहां नेताओं के जुबानी तीर चलेंगे, वहीं आसमान में उड़न खटोला नेताजी के लिए स्टेटस सिंबल रहेगा। चुनावी सभा तक पहुंचने के लिए राजनीतिक दलों ने अभी से हेलीकॉप्टर की बुकिंग शुरू कर दी है। रिपोर्ट देखिए। जमीन से लेकर आसमान तक की तैयारी। चुनाव प्रचार के लिए हेलीकॉप्टर की शुरू हुई बुकिंग। 2019 लोकसभा चुनाव के लिए तमाम राजनीतिक दलों ने हेलीकॉप्टर की बुकिंग शुरू कर दी है। महागठबंधन ने अब तक 3 हेलीकॉप्टर बुक किए हैं, जिनमें से 2 जेएमएम और 1 कांग्रेस ने बुक किया है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ने सर्वाधिक हेलीकॉप्टर बुक कर लिए हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस को 1 हेलीकॉप्टर से ही संतोष करना पड़ रहा है। हेलीकॉप्टर तो अभी जितना है कि सारे हिंदुस्तान के हेलीकॉप्टर भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही सौदा कर लिया है। ये तो एक हम लोग के लिए मैंने सुविधा नहीं है कि हमको अभी खोजना पड़ेगा, और फाइनेंशियली हम लोग ज़्यादा उतना कुछ नहीं करने जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि जनता जो है हाई फाई की राजनीति छोड़कर जो धरातल पर जो लोग हैं उसको पसंद कर रहे हैं। जहाँ तक चॉपर का सवाल है तो एक चॉपर अभी हम लोगों ने बुक किया है, वो चॉपर अभी आ भी गया है, उससे कार्यक्रम भी प्रारंभ हो गए हैं और जैसे जैसे ज़रूरत होगी उस तरह से हम संसाधन इकट्ठा करेंगे। बीजेपी हेलीकॉप्टर की बुकिंग करा चुकी है और स्टार कैंपेनर के साथ प्रत्याशियों की सूची आने का इंतजार कर रही है, जिसके बाद प्रचार का दौर तेजी से शुरू होगा। मुझे लगता है कि पर्याप्त संख्या में जरूरत पड़ेगी और पार्टी को हेलीकॉप्टर, चार्टर प्लेन जहां जैसे जरूरत पड़ेगी पार्टी उसके लिए तैयार है पूरी तरह से। पहले स्टार कैंपेनर जो हमारे होंगे, स्टार प्रचारक होंगे, उसकी सूची आ जाए सामने
और फिर पार्टी के कार्यक्रम तय हो जाए, कौन नेता कहाँ जाएंगे, किस तरह से जाएंगे, उस हिसाब से पार्टी उस तरह से अपनी व्यवस्था स्थापित करेगी। हेलीकॉप्टर एक स्टेटस सिंबल के तौर पर भी देखा जाता है और नेता खुद की स्टेटस कमतर आंकने को तैयार नहीं होते। ऐसे में करीब करीब सभी बड़ी सभाओं के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल होता है। हेलीकॉप्टर की सवारी का खर्च भी चुनावी खर्चे में ही जोड़ा जाता है और चुनाव आयोग की इस बार पैनी निगाहें उड़न खटोले के खर्चे पर ही है। रांची से न्यूज 18 के लिए भुवन किशोर झा की रिपोर्ट। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रांची में सुरक्षा को लेकर विशेष सख्ती बरती जा रही है। नशे की खेप, अवैध हथियार और नकद को लेकर भी रांची पुलिस सघन चेकिंग अभियान चला रही है। शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर लगातार चेकिंग अभियान चलाई जा रही है। पे चेकिंग चल रही है। एक तो स्टैटिक सर्वेलेंस टीम्स हैं और फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स हैं जो कि अलग से अपने पूरे रांची क्षेत्र में छापामारी कर रही हैं। कोई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन की शिकायत आती है तो उसके लिए त्वरित कार्रवाई करती हैं। सी-विजिल ऐप के माध्यम से भी जो शिकायतें आती हैं उसके लिए भी त्वरित कार्रवाई के लिए अलग से टीम्स बनी हुई हैं। इसके अलावा 22 चेक नाका जो हमारे विभिन्न रूट्स हैं जो रांची शहर के लिए आते हैं उनमें चेक नाका लगाए गए हैं। स्वाइन फ्लू के शिकार हुए स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। रिम्स के पिंक वार्ड के उसी तल्ले पर स्वास्थ्य मंत्री का इलाज चल रहा है, जिस तल्ले पर लालू प्रसाद भी भर्ती हैं। स्वास्थ्य मंत्री की सुरक्षा और इलाज में लगे कर्मियों के चलते पूरे वार्ड में स्वाइन फ्लू के वायरस फैलने का खतरा भी बढ़ गया है और संक्रमण फैलने का भी खतरा है। खास कॉम्प्लिकेशन नहीं है और हम लोग जांच कराए हैं, उसमें सारा इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ऑलमोस्ट नॉर्मल है उनका। ठीक है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है और स्टेबल है और जो स्वाइन फ्लू का मेडिसिन होता है उसको हम दे रहे हैं और कल से आज काफ़ी बेहतर है।